स्वागत है आज आपका फिर से एक बार शकुंतलम म्यूजिक हाउस में। आपको पता है जैसे कि आजकल हम राग परिचय में से शास्त्र अर्थात रिटन का मैटर पढ़ रहे हैं। तो आइए आज 8 तारीख को हम देखिए क्या सीखेंगे। सप्तक। गुरुजी आज्ञा है। जी हाँ। जी धन्यवाद। देखिए आज हम सीखेंगे सप्तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? सप्तक। सप्तक को ही इंग्लिश में कहा जाता है पिच, या कोई लोग इसे कहते हैं ऑक्टेव। अगर आपके सामने सप्तक कोई कहता है या कोई पिच कहता है या कोई ऑक्टेव कहता है, एवरीथिंग इज इक्वल। ये सब एक, एवरीथिंग इज सेम। ओके। कोई पिच नाम बोलता है, कोई ऑक्टेव नाम बोलता है, कोई सप्तक बोलता है, ये सब एक ही चीज है। अब समझिए आप, सप्त माने क्या होता है? नॉर्मल आप समझेंगे दैट सप्त मीन्स 7, बट हम संगीत में जब बात करेंगे तो सप्त का मतलब देखिए, हम क्या संगीत को जान रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 1। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा है? 1 से 12 तक हमने गिनती लिखी है। मैं फिर कहूंगी प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए, और समझ आता है या क्लास अच्छी लगी है तो भी मुझे कमेंट्स करके बताएं। और कुछ इसके अलावा भी पूछना चाहते हैं संगीत से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ओके। अब देखिए, जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, चाहे हारमोनियम, चाहे हम गिटार बजाएं, चाहे हम सिंथेसाइजर बजाएं, चाहे हम फ्लूट बजाएं, एवरीथिंग, सबसे पहला हमारा स्वर क्या होता है? सा। आप देखेंगे तीनों से चारों क्लास में मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ताकि वो सिर्फ कॉपी या किताब में ना हो, वो आपके इस हार्ड डिस्क में सेव हो जाए। और जो इस हार्ड डिस्क में सेव हो गया वो आपके माइंड से कोई कभी नहीं हटा सकता। देखिए, अब सा जो है हमारा नंबर 1 पर है। क्या है? नंबर 1 पे है सा। अब हमने 2 नंबर पे लिखा रे, लेकिन इसके नीचे हमने लगाई एक डैश। इसे कहते हैं कोमल रे। क्यों कहते हैं कोमल रे? हर किसी के घर में हमारे छोटे भाई बहन होते हैं ना? ठीक है। तो जिस प्रकार हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, आसान लैंग्वेज में आप समझिए कि स्वरों के भी छोटे स्वर होते हैं। तो ये 3 नंबर पर है हमारा शुद्ध रे, और 2 नंबर पर है कोमल रे, अर्थात रे का छोटा भाई, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कोमल रे और इंग्लिश में कहेंगे माइनर रे। ओके। अब हम जाएंगे ग पर। ग के नीचे भी एक लाइन, और 5 नंबर पर ये वाला गा। तो इस गा का छोटा भाई हो गया कोमल गा। नाउ माँ। अब जरूरी थोड़ी हमारे छोटे भाई बहन होंगे, हमारे बड़े भी हो सकते हैं। तो माँ जो ऐसा स्वर है जिसका एक बड़ा माँ होता है, जिसे हम कहते हैं तीव्र माँ। क्या कहते हैं? तीव्र माँ। फिर आए हम पा पर, फिर आए हम धा पर। धा के नीचे लाइन। अभी मैं सा और पा के बारे में भी आपको समझाती हूँ। अब देखिए, ये धा का छोटा भाई हो गया, फिर नी, ये छोटा नी, फिर बड़ा नी अर्थात ये नी का ये छोटा भाई कोमल, फिर वापस आ गया हमारा सा। तो शुद्ध स्वर। अच्छा, अब एक और चीज सबसे पहले जो हम समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सा और पा। सा और पा का
कोमल या कोई भी कोमल या तीव्र स्वर नहीं होता। समझे? नहीं होता। अगर कोई भी कभी कहे तुम्हें प्ले कोमल सा, तो बिल्कुल कह दीजिए नहीं जनाब, कोमल सा नहीं होता। कोई कहे कोमल पा बजाइए, नो, here is not any कोमल पा। कोई कहे तीव्र पा बजाओ, नो, we have not any तीव्र पा, शार्प पा। अर्थात सा और पा दो ऐसे स्वर हैं जो सदैव अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने की वजह से इन स्वरों को, इन सा और पा को, देखिए, स्थिर रहने की वजह से इन दोनों स्वरों को हम अचल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल स्वर। ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन बन गया कि अचल स्वर किसे हम कहते हैं। अचल स्वर से तात्पर्य उन दो स्वरों से है, सा और पा, जो कि सदैव अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। ये दोनों स्वर ना कोमल हो सकते हैं ना तीव्र हो सकते हैं। समझ आया बच्चों? चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने हमारे पूरे सप्तक में हमने लिखे 12 स्वर, 13 या 1 पे हमने लिखा सा। अब समझिए, हमने 7 स्वर हमारे सप्तक में शुद्ध होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मेजर नोट्स। क्या कहते हैं? मेजर नोट्स। क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। देखिए, हमने जिन स्वरों के ऊपर निशान नहीं लगाए, हम उन स्वरों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी के जितने स्वर आपने देखे सबके ऊपर निशान है। एक बार फिर समझिए, शुद्ध स्वर जो हमारे होंगे, जिसके ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं लगे हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ओके, नाउ हम उन स्वरों पर आएंगे जिन स्वरों पर हमने निशान लगाया है, डैश लगाई है नीचे। किस पे लगाया है हमने? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइनर नोट्स। क्या कहते हैं? माइनर नोट्स। रे, गा, धा, नी। अंडरस्टूड? नाउ एक स्वर हमारा रह गया जो अभी हमने नहीं लिया, एक स्वर तीव्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शार्प नोट। क्या कहते हैं? शार्प नोट। दैट इज तीव्र मा। समझ गए? अब देखिए, 7 और 4 11, 7 + 4 11, 11 + 1 12, तो 12 स्वरों का समूह एक सप्तक या एक पिच या एक ऑक्टेव कहलाता है। समझ गए? जी हाँ। ऑक्टेव कहलाता है। हो गए? अब देखिए, अब हमने समझा सप्तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 13 या 1 क्या है, इसके ऊपर हमने डॉट क्यों लगाया है? इसका मतलब है, अभी हमने सप्तक देखा, सप्तक में 12 स्वर होते हैं, जिसमें होते हैं हमारे 7 स्वर शुद्ध, जिसे हम इंग्लिश में मेजर नोट्स कहते हैं, 4 स्वर कोमल, जिसे हम माइनर नोट्स कहते हैं, 1 स्वर तीव्र, जिसे हम शार्प नोट कहते हैं। तो टोटल हो गए 12 स्वर। 12 स्वरों का समूह एक सप्तक या एक पिच या एक ऑक्टेव कहलाता है। इसी में से हमने देखा कि हमारे 2 स्वर हैं, सा और पा, जिनका कोई भी ना तो कोमल मिला ना कोई तीव्र मिला, तो उसे हम क्या कहते हैं? अचल स्वर। ठीक है, अभी हम उस डॉट पर भी आते हैं। पहले हम और इसमें से इसको और क्या कहा जाता है हम ये समझ लेते हैं। देखिए, हमने अभी अचल स्वर देखा, अब हम देखेंगे चल स्वर।
एक एक क्वेश्चन में इतने सारे आंसर्स हैं कि हमें हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट को देने के लिए भी और वीडियोस बनानी पड़ेंगी। कैन यू बिलीव कि संगीत में इतना कुछ है। आदरणीय गुरुजी कहते हैं कि संगीत पाने के लिए, आपको कुछ पाने के लिए उसमें मिट्टी हो जाना है। लोग कहते हैं मिट्टी से सोना, गुरुजी कहते हैं कि आप मिट्टी में मिल जाइए तभी आप कुछ बनेंगे। तो इस मिट्टी में से, इस समुद्र में हमें डूब के जो रत्न निकालने हैं, वो इतने रत्न हैं कि उन रत्नों के बारे में हम आपको सिर्फ एक क्लास में नहीं समझा सकते। जिंदगी पूरी है, मेरे को लगता है जब तक जिएंगे हम तब तक ये क्लास करते रहें, ताकि जो भी हमें रत्न मिले वो हम सब बांटते रहें। तो नाउ वी आर ऑन द चल स्वर। चल स्वर जिस प्रकार जल होता है ना, पानी, जब वो पानी कहीं गिर जाता है तो पानी बहता है, कहीं रुकता है पानी? नहीं रुकता ना। उसी प्रकार ऐसे स्वर जो कहीं रुके ना, चल स्वर, ऐसे स्वर जो भी कहीं रुके ना, लगातार चलते रहें, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें चल स्वर कहा जाता है। चल स्वर कहते हैं। कौन कौन से हुए? जैसे अब देखिए, रे, रे नहीं रुका ना, कोमल के बाद शुद्ध आ गया। गा, गा नहीं रुका ना। आप देखिए, धा, धा, नी, नी, और इसके साथ आप देखिए चल स्वर में हमारे माँ भी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि माँ के बाद एकदम से हमारा तीव्र माँ भी आया। तो ये सब क्या हो गए? चल स्वर। तो गा के बाद ही हम यहाँ पे माँ और माँ भी लगा देते हैं। ठीक है। अब चल स्वर, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है जिसे कहते हैं विकृत स्वर। विकृत स्वर से तात्पर्य, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर देखिए कितना कितना शॉर्ट है। आपको विश्वास होगा, आप मानेंगे, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और लोग इतनी छोटी बात पे कभी ध्यान नहीं देते। विकृत स्वर, विकृत स्वर का आंसर होता है चल स्वर जमा तीव्र स्वर। चल स्वर हमारे कौन से? रे, रे, गा, गा, धा, धा, नी, नी और मा। तीव्र, रेगा धानी। ठीक है, ओके। अब कल हम पढ़ेंगे इस स्वर के ऊपर बिंदी क्यों होती है, या शुरू के सांस से पीछे की तरफ हम जाते हैं तो उसमें नीचे बिंदी क्यों होती है, प्लस सेकंड की श्रुतियां किसे कहते हैं, ये हम कल समझेंगे। चल और अचल स्वर आज हमने समझा। विकृत स्वर मैं आपको कल फिर से एक बार समझाऊंगी। ओके, आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगी आपको फिर से समझाने की। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सब तक पहुंचाने के लिए जो हम तक या किसी वजह से संगीत वो नहीं सीख पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जन जन तक संगीत पहुंचे, तो मैं यही आशा करूंगी आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फॉर्म अभी भी फिलअप किए जा रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जो भी बच्चे बड़े कोई भी क्लासिकल में अर्थात संगीत में कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।